जय भीम विकास। जय भीम। तो आपने बताया कि आप सिनेमा के शोधार्थी हैं, तो क्या आप किसी दलित एक्ट्रेस के बारे में बता सकते हैं जो किसी भी फिल्म में पहली दलित एक्ट्रेस थी? तो अगर आप ये बात करेंगे पहली दलित एक्ट्रेस के बारे में, तो पहली बात तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप अपर कास्ट फिल्म मेकर्स देखिएगा और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सब के बारे में देखिएगा तो उनके बारे में एक रिच हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, बहुत रिच हिस्ट्री। व्हेन इट कम्स टू द दलित, द हिस्ट्री इज वेरी स्कैंटी, वेरी वेरी मच स्कैंटी. So we can see the example of P.K. Roji, the first Malayalam Dalit actors. P.K. Roji is an anglicized name. उन्हें राजम्मा और रोजम्मा भी कहा जाता था। तो उन्होंने जो मूवी किया था उसमें उन्होंने एक नायर वुमेन का कैरेक्टर प्ले किया था। केवल इतना पता लगा जब वहाँ के उच्च जाति के लोगों को कि एक दलित महिला नायर वुमेन का कैरेक्टर प्ले की है, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि पीके रोजी का घर को तहस नहस कर दिया, उनको एब्सकॉन्ड होना पड़ा वहां से, और उनका आगे का लाइफ वो कहाँ मरी ये अनसर्टेन है अभी तक कि उनका डेथ कहाँ हुआ। मतलब दे आर डिफरेंट थ्योरीज कि उनका डेथ कहाँ हुआ, ये काफी अनसर्टेन है। तो जैसा कि आपका सवाल है कि पहली दलित महिला के बारे में, तो आप मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पर है कि दलित लोग जो भी मौजूद रहे उनके बारे में सोर्स नहीं क्रिएट किया गया, उनके बारे में एविडेंसेस नहीं रखा गया। एंड व्हेन इट कम्स टू द अपर कास्ट, छोटे छोटे एविडेंसेस आपको मौजूद होंगे, मतलब उनकी हिस्ट्री को इरेज करने का काम किया गया। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं इस पे कि उस समय का जो सिनेमा, अर्ली इंडियन सिनेमा है, वो कैसा था। तो एक डायरेक्टर थे, मतलब अलेक्जेंडर कोर्डा, देयर वाज, मतलब ही वाज अ वेस्टर्न डायरेक्टर। वो जब इंडिया आते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि उन्हें कैसे फिल्म बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब कारपेट जो होता था, कारपेट पे अपर कास्ट जो है वो खड़ा नहीं होता था, इसलिए क्योंकि उस पे लो कास्ट खड़ा हुआ है। पैसा जो है वो पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होते थे अपर कास्ट, क्योंकि वो पैसा फिर लो कास्ट ले चुके हैं। ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पैसा को शुद्ध करना पड़ता था, ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पैसा को जमीन पे फेंकना पड़ता था। अगर उस पैसे को लो कास्ट को देना तो उसको जमीन पे फेंक के देना पड़ता। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय ऐसे इन्वायरमेंट में पीके रोजी आगे आती हैं और अपना अभिनय, उनको अभिनय का पहले से ही शौक था और अपना अभिनय वो करती हैं, तो वो मतलब कितना क्रांतिकारी काम कर रही हैं, बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ दलित वुमेन।